दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका सो स्कैरी पर। मैं हूं आपका दोस्त परमेश्वर शर्मा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरव्यू कैसे व्यक्तियों का लिया जाना चाहिए? जाहिर है इस सवाल को सुनने के बाद आपके दिमाग में सिर्फ एक ही जवाब आएगा कि इंटरव्यू किसी ऐसे व्यक्ति का लिया जाना चाहिए जो देश और समाज को कोई ना कोई रास्ता दिखाता हो, और वो भी कोई ऐसा सही और सच्चा रास्ता जिस पे चल के देश और समाज की कुछ भलाई हो सके। अब इस कसौटी पर, आपके इस जवाब की कसौटी पर, एक व्यक्ति का मैं जो नाम लेने जा रहा हूँ, जो पत्रकार है, आप सोचेंगे कि क्या वो व्यक्ति भी आपकी इस कसौटी पर खरा उतरता है। वो नाम है रवीश कुमार। और एक ऐसे व्यक्ति का जो वो बार बार इंटरव्यू लेता है, उसका नाम है कन्हैया कुमार। अब इंटरव्यू लेने वाले की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है वो व्यक्ति कन्हैया कुमार। क्या आप कभी ये महसूस कर सकते हैं, कभी ये आप कल्पना कर सकते हैं कि वो व्यक्ति देश कल्याण की, समाज कल्याण की कोई बात कर सके? बावजूद इसके कन्हैया कुमार और उसके जैसे लोग, उसके जैसे पत्रकार एक भी कोई मौका कन्हैया कुमार जैसों का इंटरव्यू लेने का नहीं छोड़ते। वो देश के हर मुद्दे पे उनका इंटरव्यू लेते ही लेते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों? जबकि उन्हें भी अच्छी तरह पता है कि कन्हैया कुमार को लगभग सारा देश, चंद उसके अपने जो फॉलोअर्स हैं या उसके जैसे सोच रखने वाले जो लोग हैं, उनको छोड़ के बाकी सारा देश असल में उन्हें धुतकारता है, गालियाँ देता है, यहाँ तक कि देशद्रोही भी कहता है। बावजूद इसके क्या आपने कभी सोचा है कि रवीश कुमार अपने रेपुटेशन की परवाह ना करते हुए, अपने पत्रकारिता की परवाह ना करते हुए, जन भावना की परवाह ना करते हुए भी कन्हैया कुमार जैसों का इंटरव्यू बार बार क्यों लेता है? सवाल साधारण है, लेकिन जब इसके पीछे के कारणों की पड़ताल कीजिएगा तो आपके होश उड़ जाएंगे, आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी और आपका दिमाग झंझनाने लगेगा। जी हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अब आते हैं उस असल मुद्दे पर जो इसकी जड़ में है। जी हाँ, असल में होता ये है कि जब भी कोई देश में ऐसा मुद्दा होता है जिस पर कन्हैया कुमार का इंटरव्यू उसके चहेते पत्रकार लेते हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि इस देश में कन्हैया कुमार जैसे जितने भी और लोग हैं, उसकी सोच के रखने वाले जितने भी और लोग हैं, उन सभी लोगों से उन मुद्दों पर जो देश में घटित होती हैं और जिनमें लेफ्ट लिबरल्स को सवालों के घेरे में खड़ा किया जा सकता है, और जब उन लेफ्ट लिबरल्स से इस देश के लोग सवाल पूछने लगते हैं कि बताओ, तुम तो हर मुद्दे पे बढ़ चढ़ के अपनी राय रखने वाले आदमी हो, सरकार को घेरने वाले आदमी हो, तो इस मुद्दे पर तुम चुप क्यों हो? इस मुद्दे पर तुम क्या कहना चाहते हो? इस मुद्दे पर तुम्हारा जवाब क्या है? अब हर किसी के पास कन्हैया कुमार या उसके जैसे लोगों जितना शातिर दिमाग होता नहीं है कि वो देश की आम जनता को अपने से पूछे जा रहे इन सवालों का जवाब आसानी से दे सके। और वो असल में इस बात का इंतज़ार करते हैं, इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि उनके गुरु और उनके जो शीर्षस्थ नेता जिसको वो अपना मानते हैं, यानी कन्हैया कुमार और उसके जैसे लोग, कि इस मुद्दे पर कन्हैया कुमार का क्या जवाब है। और जैसे ही ये इंटरव्यू होता है और कन्हैया कुमार या उसके जैसे लोग जो जवाब उन मुद्दों का पब्लिक के सामने मीडिया में देते हैं, असल में उनका वही जवाब उन लाखों करोड़ों लोगों का जवाब बन जाता है जो उन मुद्दों पर अभी तक चुप थे और आम लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे। अब उनके ज़बान को शब्द मिल जाते हैं, उनके पास उन सवालों का जवाब आ जाता है जो पब्लिक उनसे बार बार पूछती है। अब ये एक बहुत ही गहरी और सोची समझी साजिश है कि एक मुद्दे पर जिस पे लेफ्ट लिबरल्स और कन्हैया कुमार जैसे लोग घिर रहे हैं, उनको पब्लिक से बचाने का और हर उस मुद्दे पर एक नया नैरेटिव गढ़ने का ये एक बहुत बड़ा तरीका है
एक बहुत आसान उपाय है कि उन जमात के शीर्षस्थ व्यक्ति के ज़बान से जो बात निकले उसे पूरी दुनिया तक, पूरे देश में जितने भी उसके जैसे लोग हैं उन तक पहुंचा दिया जाए, जिससे उनको उन सवालों का जवाब मिल जाए। और आपको ये अनुभव भी होता होगा कि ऐसे ऐसे घटनाओं के बाद जो वक्तव्य, जो जवाब, जो बयान ये लोग देते हैं, यानी कन्हैया कुमार और इनके जैसे लोग, इनके फॉलोअर्स का भी असल में वही जवाब और वही सवाल भी होता है। तो अब रवीश कुमार का इंटरव्यू जो वो ऐसे ऐसे लोगों को लेता है, या बरखा दत्त का इंटरव्यू, या अभिसार शर्मा का इंटरव्यू जो वो ऐसे ऐसे कन्हैया कुमार जैसे लोगों का लेते हैं, असल में वो एक कवर फायर होता है उन सवालों पर वैसे लोगों के लिए जिनकी मानसिकता कन्हैया कुमार की तरह होती है। वरना ऐसे इंटरव्यूज से असल में पूरे देश को, किसी भी और नागरिक को जो उनके विचारों से अलग विचार रखता है, क्या उनको कोई फ़ायदा होता है? क्या उनके सवालों का वास्तविक जवाब उन्हें मिल पाता है? और क्या वो उन मिले हुए सवालों से सहमत होते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी ये इंटरव्यूज होते हैं, उनसे सवाल किए जाते हैं और वो जवाब देते हैं। क्यों? क्योंकि इसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि देश में जितने भी लोगों से ऐसे सवाल किए जा रहे हैं वो लोग असल में उन सवालों का क्या जवाब दे सकें। तो आप इस मामले में सावधान रहिए। ये एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है और यही आज का सो स्कैरी फैक्ट था। अगर इस साजिश को समझते हुए आपको कहीं भी थोड़ी सी जागरूकता का एहसास हुआ हो, कहीं भी थोड़ा सा डर लगा हो कि ये लोग किस तरह की नैरेटिव देश में पनपाने की और फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचें। और ऐसे ही ढके छुपे दबे हुए और भी सो स्कैरी फैक्ट्स जिन पर आपका ध्यान नहीं जाता, लेकिन जिनका बहुत बड़ा मकसद होता है और जो देश पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं, हमारे और आपके सोच पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं, ऐसे ही सो स्कैरी फैक्ट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल सो स्कैरी। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।